नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर दार्शनिक धाराएं फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स को पढ़ाऊंगी और आज हम अध्ययन करेंगे अनुभववाद के संक्षिप्त इतिहास का। अनुभववाद पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा को प्रारंभ किया था। वहां हमने जाना था कि अनुभववाद क्या है और अनुभववाद की मूलभूत मान्यताएं कौन कौन सी हैं। और आज हम अध्ययन करेंगे कुछ प्रमुख अनुभववादियों का। पाश्चात्य दर्शन में वैसे तो अनुभववाद का विशुद्ध रूप में सर्वप्रथम जो विवेचन है वो लॉक ने किया, तथापि उनसे पूर्व के कुछ प्राचीन विचारकों में हम अनुभववाद का प्रारंभिक रूप पाते हैं। जैसे प्राचीन अनुभववादियों में प्रोटेगोरस और उनके द्वारा स्थापित सोफिस्ट संप्रदाय और ज़ेनो और उनके स्टोइक संप्रदाय की मुख्य रूप से गणना की जाती है। ये विचारक इंद्रिय अनुभव को, यानी इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त अनुभव है, उसको ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानते हैं और उसके अलावा अन्य किसी साधन को इस कार्य के लिए समर्थ नहीं समझते। लेकिन वस्तुतः अनुभववाद का जो पूर्ण विकसित रूप है वो लॉक, बर्कले और ह्यूम, इन तीन अंग्रेज दार्शनिकों की रचनाओं में देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप अनुभववाद को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको इन तीनों प्रतिनिधि दार्शनिकों के विचारों को विशेष रूप से पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लॉक की। बुद्धिवाद में हम पढ़ चुके हैं, बुद्धिवाद से रिलेटेड अपने वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि बुद्धिवादियों के अनुसार मानव मन में जन्म से ही कुछ प्रत्यय होते हैं जो जन्मजात या सहज प्रत्यय कहलाते हैं और वे ही ज्ञान की उत्पत्ति के आधार हैं। लेकिन जो अनुभववादी लॉक हैं, उन्होंने सबसे पहले इन सहज प्रत्ययों का ही खंडन किया, जिन्हें बुद्धिवादियों ने जिनकी व्याख्या बुद्धिवादियों ने की थी। इन सहज प्रत्ययों का खंडन सबसे पहले लॉक ने किया। लॉक का कहना है कि मानव मन में किसी भी प्रकार का प्रत्यय या ज्ञान सहज होता ही नहीं है, यानी जन्मजात कुछ प्रत्यय या सहज प्रत्यय नहीं होते। हमारे ज्ञान का प्रारंभ और अंत तो इंद्रियों के अनुभव में होता है। ये कहना कि हम किसी प्रकार का प्रत्यय या ज्ञान जन्म के साथ लाते हैं या कोई प्रत्यय या विचार सहज है या जन्मजात है, ये एक विशुद्ध भ्रम है। अनुभववादी लॉक का कहना है कि यदि ज्ञान जन्मजात है, जैसा कि बुद्धिवादी कहते हैं, तो फिर प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन और प्रयोगों के द्वारा उसके अनुसंधान की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। और ऐसी अवस्था में तो व्यक्ति आंखों और कानों को मूंद कर भी ज्ञानी बन सकता है, क्योंकि ज्ञान तो जन्मजात है, वो जन्म से लेके आया है। लेकिन हम जानते हैं ऐसा कभी नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है कि विचार के कुछ नियम जो है वो अनुभव निरपेक्ष हैं। जैसे कुछ नियम है, तादात्म्य का नियम, व्याघात का नियम। लेकिन लॉक का तर्क है कि विचार के ये जो नियम है ये भी सहज ज्ञान के विषय नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता, ये सहज ज्ञान के विषय होते, है ना, लॉ ऑफ आइडेंटिटी या लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन अगर सहज ज्ञान के विषय होते तो बालकों को या पागलों को भी उनकी चेतना होती। लेकिन बच्चों को हम जानते हैं कि इन नियमों का बोध नहीं हुआ करता। तो संक्षेप में लॉक का इस संबंध में कहना है कि मानव मन का कोई भी विचार सहज प्रत्यय या सहज ज्ञान नहीं कहला सकता। फिर सहज प्रत्ययों का खंडन करने के बाद लॉक ने यह बताने की चेष्टा की कि हमारे मन या तर्क बुद्धि में विचार या प्रत्यय कहाँ से आते हैं। उनका कहना है कि कोई भी प्रत्यय सहज या अंतः प्रसूत नहीं है, स्वतः ही उत्पन्न नहीं हो जाता। सभी जो प्रत्यय हैं वो इंद्रियों के द्वार से बाहर से आते हैं, यानी प्रत्ययों का जो स्रोत है वो हमारी इंद्रियां हैं। लॉक कहते हैं कि प्रारंभ में मानव मन एक कोरे कागज या कोरी पट्टी के समान होता है। इंद्रिय जन्य संवेदनों के द्वारा क्रमशः उसमें प्रत्यय या फिर विचार बढ़ते रहते हैं। अधिक उपयुक्त कथन यह है कि सभी प्रकार के ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो अनुभव है। और उन्होंने अनुभव के दो रूपों की चर्चा करी। वो कहते हैं कि एक तो संवेदन और दूसरा मनन या अनुचिंतन।
हमें बाह्य पदार्थों का जो अनुभव होता है वो तो इंद्रिय संवेदनों के द्वारा होता है, इसलिए जो संवेदन है वो बाह्य जगत के ज्ञान का स्रोत है। और ज्ञान का जो दूसरा स्रोत है वो अनुचिंतन है, रिफ्लेक्शन। इसके द्वारा हमें आंतरिक दशाओं का या मन की दशाओं का ज्ञान होता है। इस प्रकार लॉक के अनुसार संवेदन यानी कि सेंसेशन और मनन या अनुचिंतन यानी रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही ज्ञान के दो स्रोत हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो इन दो द्वारों से ही होती है, संवेदन से और अनुचिंतन से। संवेदन से हमें बाह्य पदार्थों का अनुभव होता है और अनुचिंतन से हमें हमारी मन की दशाओं का यानी आंतरिक भावों का अनुभव होता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हम मनन या अनुचिंतन करना प्रारंभ कब करते हैं। तो लॉक कहते हैं कि जब संवेदन हमारे लिए अनुचिंतन की सामग्री उपस्थित करते हैं, जो कभी संवेदन रूप में या इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहा है वह मन या तर्क बुद्धि में भी नहीं होगा। बुद्धि का प्रत्येक प्रत्यय या विचार इंद्रिय अनुभव से ही प्राप्त किया जाता है। फिर आगे लॉक का कहना है कि जो प्रत्ययों की प्राप्ति होती है ना, जैसा हमने स्पष्ट किया कि प्रत्यय दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, संवेदन और अनुचिंतन से। तो ये कहते हैं ये जो प्रत्यय हैं, आइडियाज हैं, इनकी प्राप्ति में मन या बुद्धि सर्वथा निष्क्रिय रहती है। जब इनको ग्रहण कर रही होती है तो बुद्धि सर्वथा निष्क्रिय होती है। लेकिन ये केवल सरल प्रत्ययों के विषय में सत्य है। अब सरल प्रत्यय से क्या तात्पर्य है, इसको समझने के लिए जानना जरूरी है कि लॉक ने दो प्रकार के प्रत्यय बताए हैं। एक तो सरल प्रत्यय है, सिंपल आइडियाज, और दूसरे हैं जटिल प्रत्यय, कॉम्प्लेक्स आइडियाज। लॉक का कहना है दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो जब सरल प्रत्यय होते हैं उनको ग्रहण करने में तो हमारी जो बुद्धि है वो सर्वथा निष्क्रिय रहती है। और जटिल प्रत्ययों का जो निर्माण होता है ना, जो सरल प्रत्ययों के योग से या उनके मिश्रण से होता है, इन जटिल प्रत्ययों के निर्माण में मन सक्रिय होता है। यानी प्रारंभिक स्तर पर तो जो बुद्धि है या मन है वो सर्वथा निष्क्रिय होकर सरल प्रत्ययों को ग्रहण करती है। फिर द्वितीय स्तर पर जब उन सरल प्रत्ययों के कॉम्बिनेशन से, उनके संयोग से जटिल प्रत्ययों का निर्माण होता है, तब हमारा मन सक्रिय होता है। अतः ज्ञान के जो मूल तत्व हैं वो तो सरल प्रत्यय ही हैं और उन्हीं का उद्गम ज्ञान का वास्तविक उद्गम है। दूसरे शब्दों में ज्ञान की उत्पत्ति का तात्पर्य सरल प्रत्ययों की उत्पत्ति ही है। यहाँ लॉक मानते हैं कि केवल अनुभव से सरल प्रत्ययों का ज्ञान होता है और उनका यही मत उन्हें अनुभववादी बना देता है। जटिल प्रत्ययों के निर्माण या उनकी रचना में मन या बुद्धि जो है वो सक्रिय होती है। फिर उन्होंने जटिल प्रत्यय बताए कि वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रकार प्रत्यय, द्रव्य प्रत्यय और संबंध प्रत्यय। आगे लॉक ने तीन प्रकार के द्रव्यों का भी विवेचन किया है। वो बताते हैं, पहला द्रव्य आत्मा, दूसरा भौतिक द्रव्य और तीसरा ईश्वर। मेंटल और स्पिरिचुअल सब्सटेंसेस, मटेरियल सब्सटेंसेस और गॉड या फिर डिवाइन सब्सटेंसेस की बात करते हैं। यानी तीन प्रकार के द्रव्यों को मानते हैं। इनमें से आत्मा जो है वो मानसिक गुणों का, भौतिक द्रव्य भौतिक गुणों का और ईश्वर संपूर्ण विश्व का आश्रय है, ऐसा लॉक का मानना है। लॉक कहते हैं कि हमें ईश्वर का साक्षात ज्ञान नहीं है, केवल परोक्ष यानी इनडायरेक्ट ज्ञान होता है, डायरेक्ट ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें उसके स्वरूप का कोई यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जबकि जो दूसरा द्रव्य है आत्मा, उसका हमें डायरेक्ट यानी साक्षात ज्ञान होता है। और जो तीसरा द्रव्य है यानी भौतिक द्रव्य, बाह्य पदार्थ, उनका हमें इंद्रिय अनुभव होता है। और जहां तक ज्ञान के विस्तार का प्रश्न है तो लॉक का ये मानना है कि ज्ञान का विस्तार बहुत ही सीमित है। हमारा ज्ञान प्रत्ययों पर आधारित है और प्रत्यय इंद्रियों पर अवलंबित है। इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त प्रत्यय हैं वो अधिक नहीं हो सकते, अतः ज्ञान का जो विस्तार है वो भी सीमित ही होता है। इस प्रकार अगर सार रूप में कहूं तो लॉक के अनुसार ज्ञान में तीन बातें आवश्यक हैं। पहला विषय या अनुभवकर्ता यानी कि सब्जेक्ट, दूसरा विषय या वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, और तीसरा प्रत्यय यानी आइडियाज। ज्ञान किसी वस्तु का होता है
ज्ञान प्राप्त करने वाले को विषयी या अनुभवकर्ता कहा जाता है। ज्ञान के साधन प्रत्यय होते हैं यानी आइडियाज। ये जो प्रत्यय हैं ये वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा उन्हीं वस्तुओं या विषयों को व्यक्त करते हैं, अतः उन्हीं के माध्यम से वस्तुओं का ज्ञान होता है। और क्योंकि प्रत्ययों का ज्ञान अनुभव के द्वारा होता है, इसलिए अनुभव को ही ज्ञान का साधन या प्रमाण माना गया है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया लॉक के अनुभववाद का। आगे के वीडियो में हम अन्य दो जो प्रमुख अनुभववादी हैं, बर्कले और ह्यूम, उनके विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।